हनुमान चालीसा करती थी। अच्छा। फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि लेडीज को तो करना नहीं चाहिए, लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया और ओके। मुझे बात तक काफी दुख हुआ कि क्यों ऐसा लड़कियों के साथ है कि हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। और मैंने संकल्प लिया था 11 दिन का कि ये वॉर अब बंद हो जाए, क्योंकि नहीं झेल पा रहे भाई हम हमारे लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है एंड आई कांट टेक दिस एनीमोर। और अभी आज मैं 9th मंथ में हूँ। ये बीच में जो 9 मंथ्स की जर्नी रही है, इसमें मेरे इंजेक्शंस लगे हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या हुआ है, बट मैं सब कुछ आराम से झेल गई हनुमान जी का नाम लेते लेते। ओके। क्लेंजिंग मोड जो हाँ, मतलब जैसे हाँ। आपको डिप्रेशन डिप्रेशन तो मेरे को लगता है अगर किसी को डिप्रेशन है ना, वो हनुमान जी के 7 दिन अच्छे से पूजा कर ले, रहेगा ही नहीं उसको डिप्रेशन। सही बात। हनुमान जी स्वयं महादेव हैं, ठीक है। हनुमान जी के करोड़ों भक्त हैं। वे इतने दयालु हैं कि समभाव सभी पर, मतलब बिना भेदभाव के सब पर कृपा करते हैं। वे अनंत रूपों में वे हर एक भक्त के साथ हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम प्राची शास्त्री है। वैसे मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, बट मैं कुछ सालों से नोएडा रहती हूँ और मैं फैशन डिजाइनर हूँ और वार्डरोब स्टाइलिस्ट। बहुत अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताती हूँ, जी। उसके बाद फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। तो मैं एक आर्य समाजी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी और दादी आर्य समाज के प्रेसिडेंट थे। तो वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ मेरी फैमिली का स्पिरिचुअलिटी में। और उन लोगों ने महिला लोगों के लिए भी स्टडीज का काम किया कि उन्हें पढ़ाया लिखाया ये सब। तो फिर उसके बाद मेरे फादर और मेरे ताऊजी वो भी आर्य समाजी में ही इसमें ही आगे बढ़े। हमारे कोई मूर्ति नहीं थी तब तक, हमारे हर चीज पे हवन होता है अभी भी। तो उसके बाद मेरी ताई जी आई शादी के बाद और मेरी मम्मी आई, तब हमारे मूर्ति पूजन हुआ। तो मेरी पूरी फैमिली ऐसी है कि हम लोगों को इतनी फ्रीडम है कि हम क्या चूज करें अपने लिए या हम किस पाथ पे जाना चाहते हैं। तो फिर हम बच्चों ने दोनों चीजें देखी थी, मूर्ति पूजन भी और आर्य समाज के हवन भी, तो हम वो सब करते थे बचपन से ही अब तक करते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी अलग हूँ अपनी फैमिली में। तो मैं अपने कॉलेज टाइम से थोड़ा हीलिंग, एफर्मेशंस, मेडिटेशंस इन सब में आई। मेरे घर में सब जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, बट वो मैंने ज्यादा नहीं किया। पर मैं इस चीज में आई और मैंने तब अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखे। फिर मेरी जॉब लगी और उसके बाद जहां मैं रहती थी उनके सामने एक हनुमान मंदिर था। तो वहां मैं हर ट्यूसडे जाती थी और मैं 7 बार हनुमान चालीसा करती थी, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि 7 बार करते हैं तो वो अच्छा रहता है।
लेकिन वो एक्चुअली शट बार है कि 100 टाइम्स करना है, हाँ। बट मेरे को तब 7 टाइम्स ही पता था, तो मैं करती थी और मेरे अंदर कोई भाव नहीं था। मेरे अंदर कोई उनसे मांगने की इच्छा नहीं थी, मैं कुछ नहीं मांगती थी। इट्स जस्ट मैंने सोचा हुआ था कि एक मेरे पास कर्मा है, मुझे उसमें गुड डीड्स डालनी है। इस वजह से मैं हनुमान चालीसा करती थी। फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि लेडीज को तो करना नहीं चाहिए, लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया और मुझे बात तक काफी दुख हुआ कि क्यों ऐसा लड़कियों के साथ है कि हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। ये सब हुआ, तो ये काफी साल पहले की बात है। फिर अब फाइनली अब कैसे वापस से हनुमान जी मेरी लाइफ में आए। अभी पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, तो मैं बहुत ही एंजाइटी में थी। और क्योंकि ये ऐसी प्रेडिक्शंस हो रही थी, और जब हम इंस्टा पे या कुछ ऐसी वीडियो देखते हैं तो सेम वीडियोस आती जाती हैं। तो मैं घर पे अकेली रहती थी, हस्बैंड ऑफिस जाते थे। मैं बहुत ही एंजाइटी में रहती थी कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इनफैक्ट मैं रोती भी थी कि क्या होने वाला है मेरा, और ऐसे अपनी फैमिली को बोल रही हूँ कि कुछ करो, ये क्या हो रहा है, यहाँ से चलो। मतलब आप समझ नहीं सकते, मेरी स्थिति बड़ी खराब थी। फिर क्या हुआ कि मैंने एक रील देखी। एक्चुअली उससे पहले मैं मेडिटेशन वगैरह कर रही थी, बट मेरा मन नहीं लगता था। मुझे लगता था क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए आपको शांत होना पड़ता है, दिमाग शांत होता है। बट मैं शांत बैठ ही नहीं पा रही। तो उस टाइम मेरी मेडिटेशन और रेकी काम ही नहीं की मेरे साथ। तो मैंने एक रील आई और उन्होंने, उसमें एक लेडी थी, वो बोल रही थी कि अगर ये साल तुम्हें आराम से निकालना है तो हनुमान जी को पकड़ लो, तुम्हारा ये साल बहुत अच्छे से निकलेगा। बस मुझे तो ये था कि मुझे तो कुछ एक दिन का चाहिए था जो मेरी ओवर थिंकिंग को खत्म करे। अब मैंने हनुमान चालीसा करनी स्टार्ट की, और जैसे मुझे डर लगे, मैं वॉक कर करके हनुमान चालीसा कर रही हूँ, मैं पूजा घर में बैठ के हनुमान चालीसा कर रही हूँ। पूरे पूरे दिन मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने का ट्राई कर रही हूँ। सच में विद इन 3-4 डेज मेरे अंदर से वो एंजाइटी चली गई। विद इन 3-4 डेज, सिर्फ हनुमान चालीसा करने से? हाँ, सिर्फ हनुमान चालीसा करने से। उसी टाइम मुझे आपकी वीडियो दिखाई दी, एक आपका चैनल मतलब। अब मुझे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी दिख रहे हैं और मैं उनको सुन रही हूँ। तो अब मैं सुबह उठती थी, हनुमान जी का नाम लेके उठती थी। बेड पे से उठने से पहले मैं हनुमान जी का नाम लेके उठती थी। उनको हाँ बोलती थी कि जय श्री राम और जय हनुमान जी, ये करके मैं उठती थी। फिर मैं जैसे चाय वगैरह बना रही हूँ तो मैं आपके एक्सपीरियंसेस खोल के रखती थी कि वो मेरे मतलब मैं सुनती रहूं, उससे मुझे मोटिवेटेड फील होता था। डेली मैं आपके 3-4 पॉडकास्ट सुनती थी। और फिर मेरा टाइम था 12 बजे मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, 12 बजे, और फिर मैं करती थी 5 बजे। तो ये मेरा टाइम था। आप ही की वीडियोस से मैंने देखा कि संकल्प रखने से क्या होता है, और मतलब लोगों के इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स थे, तो मुझे लगा ये तो मुझे करना है, संकल्प करना है। और उस टाइम क्योंकि मैं इंडिया का बहुत सोच रही थी, अपने नेबर्स का, अपनी फैमिली का, ये सब। मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हूँ, तो मैं अपने से पहले अपने फैमिली का सोचती हूँ। ऐसा है मेरे साथ। तो मेरी हर प्रेयर में मैं, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे नेबर्स, फिर मैं जिस एरिया में रहती हूँ, जिस सोसाइटी में हूँ, फिर एरिया में, एंड देन इंडिया, मैं ऐसे करके प्रे करती थी कि हम सब ऐसे प्रोटेक्टेड रहे, एंड स्पेशली हमारे सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वो फ्रंट एंड पे खड़े थे। सही बात। तो ये मेरा डेली का था, और मैंने संकल्प लिया था 11 दिन का कि ये वॉर अब बंद हो जाए, क्योंकि नहीं झेल पा रहे भाई हम हमारे लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, एंड आई कांट टेक दिस एनीमोर। फिर 11th डे, अच्छा इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि मेरा मतलब मुझे पीरियड्स होने वाले थे। ऐसा था कि मेरा संकल्प टूट सकता है। बट मैंने हनुमान जी से बोला कि प्रभु आप देख लेना, मुझे अपना संकल्प कंप्लीट करना है। उस दिन 5 बजे मैंने पूजा, मेरा लास्ट संकल्प था। मैंने उसके बाद अपना आराम से नीचे आई हूँ। अच्छा, मैं हनुमान जी को हमेशा से दूध चढ़ाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसी की चाय बना के पीती थी। ऐसा मेरा ये रूटीन ही था। पहले मेरा पूजा घर ऊपर था, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने यहाँ सेटअप करा है नीचे अपना पूजा घर। तो
फिर ऐसा हुआ तो मैं नीचे आई और मैं अपनी चाय बना रही थी। उसी टाइम पे आई गॉट माई पीरियड्स। तो फिर ठीक है, मेरा संकल्प भी कंप्लीट हो गया। आई वॉज हैप्पी कि चलो मेरा संकल्प कंप्लीट हो गया। और ऐसा तभी मेरे पास कुछ देर बाद मैसेज आया, इनफैक्ट कॉल आया कि प्राची वॉर बंद हो गई है। फिर मैंने कहा सच में, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो पहली बार मैंने कोई संकल्प किया और वो उसी दिन कंप्लीट हो गया। मतलब मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मेरी वजह से सब हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई, नहीं। बट वो मेरे लिए इतना बड़ी चीज थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसी चीज के लिए प्रे कर रही थी। दुनिया में बहुत लोग कर रहे थे, बहुत जगह हवन चल रहे थे, बट वो जब चीज हो जाती है ना और उसमें आपका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन होता है तो आपको लगता है कि हनुमान जी ने सुन ली। तो मैंने पहले न्यूज वेरीफाई की और फिर मैं तुरंत ऊपर गई। और मैंने मंदिर के बाहर से ही, मैं इतनी इमोशनल हुई, मैं रोई हूँ वहां बैठ के गेट के बाहर। और मैंने इतना इनको थैंक यू बोला है, फिर मैं नीचे आई। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। यही है। कई बार जैसे ये पहला आपका स्टेप था, वैसे तो भक्ति भाव वाला वातावरण पहले से रहा है जैसे आपने कहा। फिर समाज, ये भ्रम है कि महिलाओं ने ये नहीं करना चाहिए, हनुमान जी की ये वो नहीं कर, कोई प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। पहली बात तो स्वयं महादेव है वे, ये तो स्त्री पुरुष की पोशाक पहनी है, बाकी अंश उन्हीं के हैं। हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। जैसे नियम महिलाओं के लिए वैसे नियम पुरुषों के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छा लगा कि वापस आप प्रभु की शरण में गए और पूरे विश्वास के साथ आपने प्रार्थना की और संकल्प लिया और प्रभु ने उस संकल्प की लाज रखी। आपका वो विश्वास बरकरार रहा, इनफैक्ट वो विश्वास और बढ़ गया। बढ़ गया। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़े अपनी जर्नी में, जैसे भक्ति की जर्नी में, और क्या क्या अनुभव हुए हम वो जानना चाहें। नेक्स्ट क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी शुरू से अपनी प्रेयर्स लिखती हूँ या एफर्मेशंस मान लीजिए, तो एक पेपर पे लिखती हूँ हमेशा ही। तो मैंने अब सोचा कि ठीक है, मैं इंडिया की प्रोटेक्शन के साथ साथ अब मैंने अपने लिए भी पर्सनल चीजें रखनी स्टार्ट की। तो मैंने वो सारी चीजें लिखी कि जो मैं कर नहीं पा रही हूँ बट मुझे करनी है। एक्चुअली मैं ना बहुत ही शुरू से बहुत ही पैशनेट रही हूँ अपने काम को लेके और सब चीजों को लेके। किसी वजह से, क्योंकि मैं अपनी चीजें फुलफिल नहीं कर पाई, तो उस वजह से मैं बहुत ही अपने आप से डिप्रेस्ड थी। जैसे होता है ना कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरी जिंदगी में वो वाला फेज भी चल रहा था कुछ टाइम से, इनफैक्ट काफी टाइम से। तो वो एक्सपेक्टेशंस में मैं अपनी ही जो रखी हुई थी, मैं उस पर खरी नहीं उतर रही थी। तो ये था मेन रीजन। और फिर मैंने वो सारी चीजें लिखी कि मैं क्या क्या चाहती हूँ। दूसरा, हम लोगों को कंसीव करना था, मुझे कंसीव करना था, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि आपको समझ ही आ गया होगा मैं कितनी डरपोक थी। जब ये इंडिया पाकिस्तान का हुआ, मतलब सब लोग रिलैक्स्ड ही थे, ठीक ही थे, बट कोप अप कर रहे थे, बट मैं थोड़ी ज्यादा एंशियस हो रही थी। तो यही हुआ कि उस टाइम पे मैंने सारी अपनी डिटेल्स लिखी और मैंने बस हनुमान जी को बोला कि आई एम नॉट रेडी, बट स्टिल ये करना तो है क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है। मुझे चाहिए कि मेरा मिनी वर्जन कैसा होगा, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये चीज मैंने लिखी थी एंड मुझे सच में नहीं था कि इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा। मतलब आज मैं 9th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, विद इन 10-12 डेज मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आई वॉज नॉट रेडी, बट मैंने प्रभु के चरणों में अपना पेपर रख दिया सारी चीजें लिख के। फिर क्या हुआ कि अपने आप से ही मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई, मेरे अंदर इतना मैं स्ट्रांग हो गई। मुझे नहीं समझ आया कि कैसे जो चीज पिछले 3 साल से नहीं हो पा रही है, मेरे में हिम्मत ही नहीं आ पा रही है, वो चीज विद इन 2 मंथ्स कैसे हो गई। पर वो हो गई। और उसके बाद अच्छा, वो जो 2 महीने थे उसके एक्सपीरियंसेस मैं बताऊंगी, बट ये क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जो चीज मेरी फैमिली को भी लगती थी ये कैसे करेगी, वो हो गई। और अभी आज मैं 9th मंथ में हूँ। ये बीच में जो 9 मंथ्स की जर्नी रही है, इसमें मेरे इंजेक्शंस लगे हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या हुआ है, बट मैं सब कुछ आराम से झेल गई हनुमान जी का नाम लेते लेते। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है। सच में।
ये तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं इस चीज को कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो डरते हैं, पता नहीं, बट अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। प्रभु बल के देवता है। और मैंने कहा ना, कई लोग रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि स्पेशली धन्य है माताओं बहनों को जो ये पीरियड जो जाना पड़ता है 9 महीने का। और प्रभु सब अच्छा करेंगे, यही प्रार्थना है, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। स्पेशली ये जो जर्नी होती है उसमें हनुमान जी की भक्ति अवश्य करें। मैं तो कहता हूँ लोगों को, स्पेशली महिला भक्तों को, कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का स्मरण करें। वो 9 महीने, कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी कई महिलाओं को होते हैं, मगर प्रभु बल प्रदान करें। ऐसा बल प्रदान करेंगे कि वो 9 महीने कब चले जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा, मैं बहुत सेंसिटिव। एक इंडिया पाकिस्तान जो वॉर चल रहा था, इनफैक्ट इंडिया काफी स्ट्रांग था वॉर में, फिर भी आप मतलब वो एंजाइटी या विचार, क्या होगा कैसा होगा, कुछ हो गया तो, बहुत सारी चीजें। फिर प्रभु की शरण में वो बल मिला। और फिर जैसे ये कंसीव करने की जर्नी आपने 9 महीने की बताई, कि ये मैं बहुत डरपोक थी। इनफैक्ट मुझे ऑब्वियसली सेंसिटिव नेचर के कारण, ये कई बार, ये कई महिला भक्तों को होता है, लाइक ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इनफैक्ट मगर फिर से प्रभु ने बल प्रदान किया, और आपने खुद ने कहा कि आपके घर वाले भी शौक है कि ये लड़की जो इतनी सेंसिटिव, ये पीरियड, तो आप चिंता ना करें, वे आपके साथ हैं। और प्रभु ही है जो आपको बल प्रदान कर रहे हैं, उनके नाम में बहुत बल है। वे आपको अपनी शरण में रखे हुए हैं। और ये 9 महीने जो बीते, जो एक मोमेंट होगा कुछ ही दिनों में, वो भी कब चला जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। यही प्रार्थना है। प्लीज कंटिन्यू करें। जो मैंने आपको 2 महीने बताए, उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए वो अमेजिंग थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी हनुमान जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा कर दी, मुझे नहीं पता। या तो मैं सच में इतना जुड़ गई प्रभु से, क्योंकि पता नहीं, पर वो एक कनेक्शन ऐसा बिल्डअप हुआ ना कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो प्रेगनेंसी से पहले ही मेरा मंदिर अज्ञान ऊपर ही था। अब पता चल गया कि प्रेगनेंसी की वजह से मैंने यहाँ सेटअप किया है पूरा अपना। तो मैं हमेशा 12 बजे, वो मेरा कंटिन्यू था, 12 बजे और 5 बजे वाली पूजा। तो जब मैं जाती थी तो मैं आराम से पूजा करती थी। एक मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक अंकल आंटी थे, उन्होंने हनुमान जी को अपना बेटा बनाया था। उनके आई थिंक कोई बेबी नहीं था, तो उन्होंने उनको अपना वो बनाया था, और फिर वो ना उनका बहुत ध्यान रखते थे, उनको दूध पिलाते थे, और ऐसा था। तो एक दिन हनुमान जी ने उनका दूध पी लिया था। तो वो क्योंकि मैंने आपको बताया मैं दूध लेके जाती थी डेली। तो उस दिन जब मैं कर रही थी ना, उसके नेक्स्ट डे जब मैं हनुमान जी के लिए दूध गर्म कर रही थी और मैं लेके जा रही थी, तो मैं यही सोचती जा रही थी कि आज तो मैं स्पून से हनुमान जी को दूध पिलाऊंगी। और मैं बस ऐसे जैसे ये थॉट आई ना, मुझे मेरा मतलब मेरे आंसू बहने लगे, क्योंकि एक थॉट आई कि अगर हनुमान जी ने दूध पी लिया तो मेरा क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता, और अगर नहीं पिया तो मुझे ये होगा कि यार इन्होंने क्यों, मतलब मेरे में ऐसी क्या कमी है। तो वो दो, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ तो इस वजह से मैं रो रही थी बस कि क्या होगा अब। मैं गई हूँ, मैंने हनुमान जी को दूध पिलाया, इन्होंने नहीं पिया। फिर भी मैंने रोते रोते 3-4 बार हनुमान जी को किया, तो इन्होंने नहीं पिया। फिर मैं अपनी पूजा करके नीचे आ गई। अच्छा, इस बीच में क्या हो रहा था कि उस टाइम ना मक्खी का बड़ा सीजन चल रहा था। गर्मियों में जैसे मक्खियां आ जाती हैं, तो वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे तो आ जाती थी, बट फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आती थी। लेकिन कुछ टाइम से एक मक्खी मुझे बहुत परेशान करती थी पूजा करते हुए। कभी कभी मेरे कान पे बोल रही है, कभी कभी प्रसाद पे है, कभी प्लेट, मतलब मेरे आसपास ही रहती थी, और वो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी उससे, क्योंकि वो पूजा करने में ना हमेशा डिस्ट्रैक्शन मुझे होती थी उससे। उस दिन भी यही हुआ कि वो मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, पर ठीक है, आई इग्नोर्ड, जैसे हमेशा होता था। तो उस दिन मैंने हनुमान जी को जब दूध पिलाया था, तो उनके लिप पे एक ड्रॉप थी दूध की। उसकी मैंने फोटो भी लिया, अगर होगी तो मैं आपको भेजूंगी, शेयर करूंगी। फिर क्या हुआ, मैं नीचे आके उससे चाय बना रही थी, तो अगेन एक मक्खी आई और वो मुझे परेशान कर रही है इधर उधर इधर उधर। और मैंने उसे बहुत इरिटेट होके देखा कि
क्यों परेशान कर रही है ऐसा? मैंने उसे बहुत इरिटेट होके देखा एंड यू वोंट बिलीव उसके मुँह पे उतनी ही बड़ी डॉट थी दूध की। ऐसा सुना है कभी? ऐसा देखा है कभी? मतलब वो मेरे लिए ऐसा था कि उन्होंने लाज रख ली इस चीज़ की कि मक्खी के थ्रू ही सही उन्होंने बट मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ग्रहण कर लिया। वरना ऐसा होता नहीं है कभी कि और मैं उसकी फोटो खींचने के लिए एकदम मैंने जैसे ही कैमरा उठाया वो उड़ गई। तो मैं उसकी पिक्चर नहीं ले पाई बट वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं मतलब वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। फिर एक ये एक्सपीरियंस था। दूसरा था कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रही थी। तो कई बार होता है जब हम लंबी पूजा में बैठते हैं तो हम थोड़े-थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या थोड़े-थोड़े हम हो जाते हैं कि नींद आ रही है या ऐसा हो जाता है। बट उस दिन क्या हुआ मैं कर रही थी आराम से, तो मैंने हनुमान जी की तरफ देखा और मैं हमेशा फ्रूट्स रखती हूँ, फ्रूट्स या दूध या मतलब मैं हमेशा कुछ ऐसा रखती ही हूँ पूजा करने से पहले। तो मैंने हनुमान जी की तरफ देखा और मैंने बोला कि प्रभु मेरी पूजा अब तक पहुँच भी रही है या बस मैं ऐसे ही करी जा रही हूँ? ऐसे मैंने पूछा। फिर मैंने वापस से नीचे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी नज़र ऊपर उठी, हनुमान जी के आगे केला रखा था और वो ऐसे हिला। मतलब केला रखा है और वो ऐसे हिला है उसी टाइम और मैं उसके आसपास देख रही हूँ कि कुछ चूहा तो नहीं है, कुछ है तो नहीं कि यहाँ पे किसी ने कुछ कर दिया क्योंकि विश्वास ही नहीं होता ना एकदम। बट मुझे पता तो था कि हनुमान जी ने ही किया है क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी और मुझे पता था वो ऐसे साइंस देते हैं। संकेत में। हाँ जी। तो मैंने फिर तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाया, हम लोगों ने साथ में बैठ के हनुमान चालीसा की। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को वीडियो कॉल की कि आशीर्वाद ले लो, हनुमान जी की एनर्जीज़ यहाँ हैं और अब आप तो सबको एक-एक को करा और फिर वो जो केला था, उसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा पार्ट लिया और सबको वो प्रसाद के लिए फिर वो मेरठ भेजा मैंने अपने घर और अपने जी, इन-लॉज़ के पास। नेक्स्ट डे ही कि नहीं, ये तो उनके पास जाना है जाना है चाहिए। हाँ, के भाव है कि प्रभु द्वारा, ऐसा समझिए प्रभु ने वो सेवा स्वीकार की आपके द्वारा, जो सेवा आपने रखी थी। और आपने जो मक्खी की बात की, ये कई अनुभव में हमने सुना है कि जैसे कोई पाठ कर रहा है, उसी समय उस मक्खी का आना, जैसे ये कई भक्तों ने कहा। एक भक्त ने कहा था कि मैं रामचरितमानस का जब पाठ करती हूँ तभी वो मक्खी आती है, बाद में वो पता नहीं कहीं कहाँ चली जाती है। एक भक्त ने इनफैक्ट फोटो तक उन्होंने भेजे थे, कुछ वीडियोस में मैंने शेयर किए थे। एक हनुमान चालीसा की बुक है एक भैया के हाथ में, और आके वो बुक पे ही वो मक्खी बैठती है। जैसे ही वो पाठ पूरा हो जाता है, कहाँ पे वो अदृश्य हो जाती है। कई बार कौवे के रूप में, कई बार चिड़िया के रूप में, कई बार वानर के रूप में। जब पाठ होता है, पूजा पाठ होती है, उसी समय आना, यानी मैं इसे कोइंसिडेंट नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है। क्यों सभी के साथ क्यों हो रहा? ये प्रभु की कृपा है। और आपके अंदर वो इच्छा थी, वो तड़प थी कि प्रभु आइए ना, सेवा स्वीकारिए ना। मैं देखती हूँ, देखिए वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उन भक्त के साथ ऐसा हुआ था। तो काश, जैसे प्लस आपने कहा मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, ओवर थिंकर हूँ, तो अगर वो एक्सेप्ट भी करें, अगर वो भाव समझो वो दूध पी भी ले तो मेरे ये भाव होंगे, और नहीं भी पिएंगे तो क्या भाव होंगे। तो दो साइड थी। तो पहले वो भाव आए क्योंकि नहीं पिया, और फिर उन मक्खी स्वरूप आप कहें, क्योंकि देखिए वे तो कण कण में है, किस रूप में आके आपकी सेवा स्वीकारेंगे वो हमें नहीं पता। तो वो हाँ मक्खी जी। के ऊपर आपने जो वो दूध की बूंद देखी, तो आपने वो स्वीकारा, और जो भाव थे आपके, और प्लस वो आपने केला रखा। तो यही है, ये भक्त यही देखते हैं। भक्त की आंखें लालायत होती हैं कि कब मुझे कहाँ से कोई साइन मिले कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, और वो आश्वासित करते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सेवा स्वीकार रहा हूँ। तो ये दोनों इंसिडेंट में किसी के लिए ये होंगे छोटे इंसिडेंट, मगर जो भक्त हैं, जो खुद अनुभव करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी क्योंकि बहुत बड़ी बात। यस, बहुत बड़ी बात। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। तो एक एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मेरी इवनिंग वाली पूजा हो गई थी बट 10 बज रहे थे हम्म, और मैं बहुत ही परेशान थी अपनी चीज़ों को लेके, करियर को लेके। ऐसा कि ओके। कुछ हो नहीं रहा है और ऐसा नहीं था कि मैं उसके लिए एफर्ट्स मार रही हूँ, नहीं। मैं क्योंकि मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करती हूँ तो वो ओके। मेरे पास आते जाते रहते हैं, ऐसा है। जी। जी। तो
मैं ऊपर गई, मैं उस दिन और भी चीज़ों को लेके परेशान थी। ऐसा होता है कि एक चीज़ तुम नेगेटिव पकड़ लो, तो उसके बाद ना तुम्हारे पास सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा वो लूप चल गया तुरंत। तो मैं गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी हनुमान जी के पास बैठ के फिर आती हूँ। तो मैं गई, रात को 10-10 बज रहे थे। अब मैंने बोला, मैं बहुत परेशान थी। तो ऐसे जैसे सामने मंदिर, मैं इधर बैठी और इधर मैंने हनुमान जी के लिए लाल आसन बिछाया वेलवेट का, डबल करके कि वो बैठे हैं तो उनको दिक्कत ना हो। तो ऐसे फिर मैं आराम से अपने पे बैठी और मैंने हनुमान जी से बोला कि प्रभु, मैं आपकी एक हनुमान चालीसा करूंगी और उसके बाद आप यहाँ पे बैठ जाना, मुझे आज आपसे बातें करनी है। ऐसा हुआ। फिर मैंने हनुमान चालीसा, और मैं डायगनली बैठी हूँ ऐसे ही कि जैसे यहाँ पे हनुमान जी हैं और यहाँ पे वो है, यहाँ पे मंदिर है। मैंने हनुमान चालीसा पूरी की और उस बीच में मुझे एकदम ऐसा लगा इधर कुछ हलचल हुई है मैट पे। मैंने ऐसे देखा, मुझे कुछ दिखा नहीं और मैं वापस से अपना कंटिन्यू किया। अब मैं बहुत ही इमोशनल हो रखी थी, मैं फिर और टर्न होके डायगनली बैठी और इधर मैंने वो जो आसन था, अब मैंने वहां पे हनुमान जी को इमेजिन करके बात करनी शुरू की। शुरू करने से पहले ही मैंने देख लिया कि जैसे हम किसी आसन पे बैठते हैं और वो थोड़ा वैसा होता है ना वेलवेट का या ऐसा, जैसे वो वेलवेट का ही था, तो उस पे एक शेप बन जाती है, बैठने की शेप बन गई। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। ओके, ठीक है। तो वो शेप ऐसी थी कि जैसे कोई बैठा है और वो शेप थी और सुंदर। तो फिर वो जो फीलिंग थी ना, वो मैं नहीं बता सकती। और मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ रो रही हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल चुपचाप मुझे सुन रहे हैं और वो मेरे भाव में है। ये चीज मुझे फील हो रही है। सच में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब ये प्रकट हो जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब वही है कि हम अपने भावना किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो जब वो हुआ मेरे साथ, मैं रो भी रही थी, एक अंदर से डर और लगने लगा और मुझे नहीं समझ आया क्यों। अच्छा, इससे 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैं अपनी रेकी भी कराती हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था 2 दिन पहले कि तुमसे ना श्री कृष्ण जी कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला पर क्यों, क्योंकि मेरे को तो उनसे मेरे बिल्कुल भाव नहीं जुड़े हुए। ऐसा मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम एक उनकी कोई भी आरती लेके कर लिया करो। तो मुझे लगा ठीक है, बट मैं क्योंकि उनसे बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ, जैसे मैं देवी माँ से हूँ, हनुमान जी से हूँ, अब राम जी से भी हूँ। तो ऐसा फिर क्या हुआ कि वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी और मुझे पता था कि वो है, और उनकी शेप तो मुझे दिख ही रही थी और मुझे पता था वो है। और मुझे ये भी पता था कि वो बिल्कुल ऐसा था कि वो आने वाले मेरी आंखों के आगे। पर उस टाइम शायद मैं रेडी नहीं थी और मैं इतना डर गई थी कि मैंने बीच में अपनी बात बंद करके मैंने बोला कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नीचे जा रही हूँ। और मैं रोते हुए आई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि वो वहां थे और उन्होंने ऐसे छोड़ के आ गई, और मैं क्यों, जिनको मैं इतना भज रही हूँ, जिनकी मैं सुबह शाम आराधना कर रही हूँ, मैं कैसे उनसे डर सकती हूँ। तो बस मैं आराम से अपने बेड पे आके बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड की इधर वीडियो कॉल चल रही है कंपनी से उनकी, और बस मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल करके बैठी हूँ। एकदम मेरी नजर गई टीवी पे। वहाँ ऐसा होता है कि जब तुमने बहुत देर तक टीवी ना चलाया हो तो एक वो स्क्रीन आती है, तो वैसे फूल पत्तियां आती हैं अगर आप देखो, कोई सीन भी आती है। उस दिन आए कृष्ण जी, और कृष्ण जी थे सामने, और वो ऐसा लगता है मेरी आंखों में आके डाल के देख रहे हैं। और जो मैं रोई हूँ उस टाइम, मेरे हस्बैंड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, बोलते हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्या हुआ मुझे बताओ। मैं क्या, कुछ नहीं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप रही। बस मैं चुप रही हूँ। मैंने 1-1.5 घंटे तक किसी से बात नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ही अलग भाव में थी। फिर जब मैं थोड़ी ठीक हुई तब मैंने बताया, और उस रात मुझे गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, ये तीनों पूरे सपने में मेरे रहे हैं, मेरे साथ हंसते खेलते खुश। मतलब अभी शायद आपको सुनने में ना ये समझ नहीं आ रहा होगा भाव, बट
मैं समझ वो कुछ सकता हूँ क्योंकि अलग था। वे आपको आशीर्वाद देना है, ऐसा समझिए। वो सुन रहे थे मुझे। बिल्कुल। मतलब कई बार मुझे लगता है कि कोई मेरा एक्सपीरियंस सुनेगा वो शायद बिलीव नहीं करेगा, बट अमेजिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, जो भक्त है, जो अनुभव जिन्होंने किए हैं, वो विश्वास करेगा। क्योंकि हनुमान जी संकेत देते हैं, ये हम सभी को पता है। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं, स्वप्न के माध्यम से हो, किसी न किसी रूप में आकर, किसी भक्त के माध्यम से हो, या कहें तो कोई पूज्य नीम करोली बाबा का कोई मैसेज आ गया हो, उनके द्वारा कोई आपके सवाल का जवाब मिला हो, ये संकेत देते हैं वे। या आप पाठ कर रहे हो, तो आप एक अलग ही ऑरा फील करोगे। आपको खुद को लगेगा कि आपके आसपास कोई है, एक दिव्य एनर्जी है, एक लगता है। ऑरा अलग। क्योंकि आप रेकी हीलिंग करते हो, यू नो अबाउट एनर्जीज, तो आपको पता है। चलो, उस दिन तो आप प्रिपेयर थे कि आज मैंने आसन डाला, आज मुझे हनुमान जी का आह्वान करना है, हनुमान जी से बहुत सारी बातचीत करनी है, तो हनुमान जी ने वो वाइब्रेशन फील करा। बट आप नॉर्मली भी देखना, आप मात्र राम नाम जप के भी चालीसा करोगे, धूप दीप दाग दी करके, आप हाथ जोड़ के, आप देखना एक अलग ही तरंग आपके शरीर में दौड़ने लगे। आप खुद अनुभव करोगे। और अभी भाई आप प्रभु के पास ही बैठे हैं, धूप दीप, यस, वो दिख रहा है। यहाँ पे पक्की आ गई है। यस, वे हैं। वे आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी के मार्ग। वे हैं, सुन रहे हैं आपके सेशन को, आपकी वाणी को, आपके सत्संग को सुन रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँ। हम्म। हनुमान जी की भक्ति करते आपको कितना समय हुआ है? वापस से आने में जब ये वॉर का टाइम था, मई आई थिंक, या अप्रैल में, ऐसा कुछ, मतलब कुछ महीने तब से। हुए हैं अराउंड लास्ट ईयर जैसे हुआ था ये वॉर? भी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल भी नहीं हुआ है। हम्म। तो जैसे बाहरी अनुभव तो आपने कुछ कहे कि मैंने ये संकल्प लिया तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसे पूजा की तो मुझे ये संकेत मिले। जैसे आपने खुद ने बताया कि एक डर है, सेंसिटिव पर्सन हूँ, ओवर थिंकर हूँ। हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर क्या चेंजेस आए, वो आप बता सकते मैं बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, ये हैं? तो ओके। बाहर वालों को भी दिखता है। ओके। मैं बहुत पॉजिटिव हुई हूँ, क्योंकि ओके। मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खुद ही नहीं खरी उतरी। तो उस वजह से मैं काफी वो थी। पहले मैं अपने टाइम के आगे थी, बट मुझे समझ आया अब कि मैं अपने टाइम के काफी पीछे आ गई, बहुत सारी चीजों के चलते। बट अब कम से कम मुझे इतना पता है कि मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ वापस से, कि मैं कर डालूंगी कुछ भी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो मेरे रीच में नहीं है। मतलब अंदर से मैं इतनी पॉजिटिव और इतनी क्या बोलना चाहिए कि बहुत ही मोटिवेटेड अब हो गई हूँ। जैसे बीच में मैं डिमोटिवेटेड हो गई थी, राइट। बट अब वो सारी अच्छी चीजें जो पहले थी मेरे अंदर हुआ करती थी, इनबिल्ट थी, अब वो वापस से आ गई है बाहर। ओके, क्लेंजिंग मोड, जो हाँ, मतलब जैसे आप बोलो डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन तो मेरे को लगता है अगर किसी को डिप्रेशन है ना, वो हनुमान जी के 7 दिन अच्छे से पूजा कर ले, रहेगा ही नहीं उसको डिप्रेशन। सही बात। कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे ओवर थिंकिंग, ये सब यहाँ की बात है। और आप दवाई खा खा के कितनी खाओगे? ठीक है, नहीं, जैसे दवाई तो कोई खानी नहीं चाहिए। हाँ, ये तो हमारी बनाई हुई चीज है। चलो, बुखार आया तो हम दवाई खाएं, ठीक है, चलो सर्दी हुई दवाई खाएं, ठीक हुए। मगर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो यहाँ की बातें हैं। तो स्पिरिचुअल, भगवत भक्ति का ही मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो आपके इस जो बुद्धि है ना, उसे शांत करेगा, ये डिप्रेशन एंजाइटी को शांत करेगा। और ये कई भक्तों ने कहा है। आप चालीसा के माध्यम से कहें, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन, मेडिटेशन में राम नाम, या जिन भी देवी देवता को भजते हो, स्पिरिचुअल पाथ ही एक ऐसा पाथ है जो इस चीज को सही रखेगा। एक अलग ही सुकून आपके अंदर होगा, एक अलग ही ठहराव आपके अंदर होगा। जो आप हाँ। छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट करते थे वो नहीं करेंगे। सब कुछ हाल करेक्ट। पे कि भाई प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे, मुझे अभी कोई और चीज की। यस। एक चीज और कि मेरे अंदर से लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं। मैं हमेशा से ऐसी ही थी कि मैं लोगों के लिए बहुत करती हूँ, बट फिर मैं एक्सपेक्टेशंस भी रखती थी। राइट। अभी क्या हो रहा है कि मैं करती हूँ, बट अब मुझे एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं है, पर इनसे बहुत है। वो तो हक से है, क्योंकि वो एक मीठी जिद है। जैसे माता पिता से नहीं मांगेंगे, जैसे वे हम उनके ही अंश हैं, तो अगर उनसे ही मीठी जिद नहीं करेंगे तो मांग सकते हैं कि प्रभु क्यों ऐसा, आपके तो ऐसा क्यों हो रहा? आप उनसे एक्सपेक्टेशंस अगर लगाओगे ना, वो हमेशा खरे उतरेंगे। और
ऐसा नहीं है कि हम उनसे बार बार प्रूफ मांग रहे हैं, नहीं, बट वो तुम्हारा कनेक्शन ऐसा है कि तुम भी उनके लिए कर रहे हो, वो भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ, परसों की बात है, मैंने हनुमान जी से बोला कि मुझे राम काज करना है, आप मुझे तरीका बताइए मैं क्या करूं, Okay. और मुझे करना है क्योंकि जिनसे आप राम काज कराते हो वो आपके कितने क्लोज होंगे, मुझे भी आपके इतने क्लोज आना है। तो मैंने ऐसे उनसे बोला। नेक्स्ट डे आपका मैंने पोस्ट देखा, यानी कि कल मैंने आपका पोस्ट देखा कि किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो करिए। मुझे पता था कि आपके पास बहुत मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स में और ये सब देखती हूँ कि भैया हम आपको 6 साल से मैसेज कर रहे हैं, आप 6 महीने से मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं करते और ये सब। तो मुझे पता था कि देख भी सकते हो मैसेज या नहीं भी आप देख सकते हो, पर मैंने कर दिया। और मैंने प्रभु, अच्छा मेरे जो ये एक्सपीरियंसेस हुए ना, ये मैंने अपनी फैमिली तक ही बताए थे या अपने क्लोज वंस को। तो मैंने प्रभु से ये बोला कि अगर इन्होंने मेरा मैसेज देखा, दैट मीन्स आप चाहते हो कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया को बताऊं, और अगर इन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा तो आप चाहते हो कि अभी टाइम नहीं है, चुपचाप बैठो। तो ये था। और विद इन 10 मिनट्स आपका जब रिप्लाई आया तो मुझे था कि चलो अब मैं अपने ये बता सकती हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि प्रभु भी चाहते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, बट अब मुझे समझ आया कि करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी फ्रेंड को बताया था, उसका एक संकल्प उससे रखवाया था, उसको बताया था, करा उसने ऑफ कोर्स, तो उसका वो पूरा हो गया। मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो इतना मोटिवेटेड है मुझसे कि अब उन्होंने प्रभु की पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। बड़ी बात है। छोटे बच्चे मेरी सिस्टर्स के बच्चे, और मेरे भैया के भी बेटा है तो वो भी। और पता है एक एक्सपीरियंस क्या हुआ था मेरे भैया का, क्योंकि वो भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो मेरी मदर का नी रिप्लेसमेंट होना था, तो वो 3 आवर्स का था क्योंकि दोनों घुटनों का होना था। अब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया और फिर उसके बाद वो आईसीयू में लेटी थी, और वो ऐसे गफलत सी में थी कि थोड़ा नींद या थोड़ी उठी हुई ऐसे थी। उन्हें ऐसा दिखा कि बहुत सारे पेशेंट थे रूम में, बट मम्मी के जहाँ मम्मी का बेड था उसके सामने गेट था। तो उन्हें ऐसा दिखा कि वो गेट बड़ा होता जा रहा है और वहां से हनुमान जी बैठी हुई पोजीशन में है, और वो उनकी तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और वो जब बहुत बड़े उसमें आ गए तो मम्मी की एकदम आंख खुल गई। तो उस टाइम मेरे भैया मम्मी के साथ रुके थे, जैसे आईसीयू में देखने को एक ही जा सकता ऐसा वाला। तो मम्मी ने भैया को एक्सपीरियंस बताया कि अभी पता है ऐसा हुआ। तो भैया ने कहा अच्छा वो कैसे थे, क्या कर रहे थे। मम्मी ने कहा बैठे हुए थे आराम से और वो बस बड़े होते जा रहे थे, उससे मम्मी ने बताया। तो मेरे भैया ने क्या फोन में फोटो निकाली, उन्होंने मम्मी को दिखाया, ऐसे थे क्या। तो मम्मी ने बोला हाँ यही तो थे। तो क्या हुआ था, क्योंकि मेरे भैया भी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, तो उन्होंने हम सबको वो फोटो भेजी थी हनुमान जी की, और वो पूरे टाइम हनुमान चालीसा करते रहे थे मम्मी के ऑपरेशन में। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है सच में। हो गए इस बात को 3 साल। क्या आपके भैया को स्पेशली हमारा जय श्री राम कहिएगा, वे हनुमान जी के शरण में हैं। अच्छा लगा जानकर। हनुमान जी है तो सब संभव है, मैं तो यही मानता हूँ। असंभव को भी संभव वे करते हैं। और हमारी बुद्धि तो सीमित दायरा है, हम कभी भी कुछ भी मांगते हैं, मगर उनको सब पता है कि मेरे भक्त के लिए क्या उचित है। सही समय पर सही चीज आपके सामने आ जाएगी, मैं तो यही मानता हूँ। इससे मुझे एक एक्सपीरियंस याद आया। तो जब मैंने आपको बताया कि मैं परेशान थी जब हनुमान जी आए थे, उसके बाद मैंने वापस से संकल्प किया था कि मेरी जॉब के लिए कि कहीं पे भी, क्योंकि उस टाइम पे मैं खाली थी, अदरवाइज मेरे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ये सब चलता रहता है कुछ कुछ, पर उस टाइम मैं खाली थी। तो उस टाइम मैंने संकल्प लिया, आई थिंक 7 डेज का 11 डेज का ही लिया था। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं संकल्प ले रही हूँ तो फॉर श्योर होना ही है, मतलब ऐसा था मेरे अंदर से कि ये तो होना ही है, अब हनुमान जी को बोल रही हूँ होएगा ही। तो वो जब मैंने किया ना, जब लास्ट डे था, मैंने हनुमान जी से बोला उठने से पहले अपने आसन से कि प्रभु मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे वेट है आपका कि आप अपना काम कब करते हो। ठीक है। और मैं आसन से उठ रही हूँ, मैं अभी पूरी उठी नहीं हूँ, मैं उठ रही हूँ, उस बीच में मेरे फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया है। मैंने उठाया और मैंने हनुमान जी को देखा और मैंने बोला
आपने काम कर दिया? और मैंने फोन उठाया है, मुझे पता था कि ये मेरे काम का कॉल है, मैंने उठाया है, मैंने पिक किया है और उन्होंने मुझे बोला है कि किसका फोन था वो, जिनके साथ मतलब एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके साथ मैं ऑलरेडी 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर चुकी थी। ओके। उन्होंने मुझे बोला कि प्राची आप मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ, एचआर का फ़ोन था क्योंकि नंबर सेव नहीं था उनका मेरे पास। राइट। उन्होंने बोला क्या आप हमारे साथ फुल टाइम आना चाहोगे? ओके। उसी टाइम तो मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है हम बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। बट फिर क्या हुआ भैया, ये सब तो चल रहा था एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी और ऐसा हो गया संकल्प होते ही एकदम मेरे हाथ में तो रिजल्ट ही आ गया। पे भी बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि ठीक है, बट फिर क्या हुआ 3 दिन बाद वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि मुझे शायद क्योंकि अब उनका नोएडा में है एक फैक्ट्री, एक बेंगलोर में है, तो आई थिंक उन्हें बेंगलोर में अपने पास कोई समझ आ गया। बट फिर मैंने हनुमान जी से कहा ये कैसा आपने मेरे संकल्प का रिजल्ट दिया है, जो आके और आया और चला गया। एंड उसके विद इन अ वीक मेरे को मेरी प्रेगनेंसी का पता चल गया। देखिए, देयर हैज टू बी अ रीजन, राइट? करेक्ट। एक रीजन था। उनको हाँ, सब और पता जो है। हमें नहीं पता था। यस, हमें, क्योंकि ऑब्वियसली वे तो परमपिता परमात्मा है, उनको तो सब पता है क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या जीवन में। तो एक तरफ ये भी हो रहा है, मगर वो उस समय के लिए उचित नहीं था, क्योंकि हाँ गुड न्यूज आने वाली थी डाउन हाँ। द लाइन कुछ ही दिनों में। तो उनको तो सब पता है, तो जो उचित था, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, और उसी चीज को आपने रिलेट किया अपने अनुभव से, अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप गृहिणी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी भक्ति में भी पैरेलल आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास बढ़ते जा रहा है, तो आपकी दिनचर्या कैसी? संकल्प के बारे में तो चलो आपने बताया कि मैंने कई बार संकल्प लिया। नॉर्मल दिनचर्या में आप कौन से नित्य पाठ करते हैं, कैसी भक्ति है, और कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो आप स्पेशली महिला भक्तों को देना चाहें ताकि वे भी इंस्पायर हो सकें हनुमान जी की भक्ति के लिए, तो प्लीज बताएं। हम्म। तो मैं जो डेली बेसिस पे करती हूँ वो तो मैं ऐसे जैसे जो मैं 12 बजे वाली पूजा आपको बता रही हूँ, राइट। तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा, उसके बाद भैरव बाबा का 108 बार, फिर उसके बाद देवी माँ के 108 नाम, फिर उसके बाद राम स्तुति और फिर हनुमान चालीसा। ठीक है, तो ये और फिर जगदीश हरे। ओके। तो ये वाली मेरी हो गई मॉर्निंग की। और 12 बजे के बाद क्यों? क्योंकि तब हनुमान जी का वो होता है कि वो मैंने ऐसा सुना है कि हनुमान जी 12 बजे से पहले राम जी की पूजा में होते हैं, तो मैं सारे भगवान जी को वेट कराती हूँ कि अब मैं 12 बजे ही करूंगी जब हनुमान जी भी आ जाएंगे। तो ऐसा फिर उसके बाद मैं 5 बजे सिर्फ हनुमान जी की पूजा करती हूँ, 108 बार राम जी की करके, और फिर 108 बार जय श्री राम करके, और फिर उसके बाद हनुमान जी के करती हूँ जितना मन करता है, 11, 24, 54। अभी 15 जनवरी को मैंने 101 किया। ओके। तो वो जिससे मन में आता है ना मैं वो करती हूँ। जैसे एक बार मेरे मन में आया कि अब मैं इवनिंग में 7 दिन तक सुंदरकांड पढ़ूंगी। तो ऐसा मतलब वो मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, वो जैसा मन को अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपके घर में, मैं तो यही मानता हूँ, प्रभु का नाम गूंज रहा है, यही बड़ी बात है। और हनुमान जी, चलिए, वैसे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता के अलग अलग स्वरूप हैं, परम तत्व तो एक ही है, मगर हनुमान जी के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा है। तो हनुमान जी के माध्यम से आपने काफी अलग अलग अनुभव किए हैं। और एक छोटी सी बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये कई भक्तों ने कहा है, जैसे आपने कहा कि कहीं सुना है कि हनुमान जी दोपहर तक राम जी की शरण में रहते हैं, तो तब बाद में पूजा करनी चाहिए। किसी ने कहा कि भाई दिन में हनुमान जी की पूजा ना करे, रात को करे, क्योंकि वे हनुमान जी की शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तो बस एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये मेरे भाव है। हनुमान जी स्वयं महादेव हैं, ठीक है? हनुमान जी के करोड़ों भक्त हैं। वे इतने दयालु हैं कि समभाव सभी पर, मतलब बिना भेदभाव के सब पर कृपा करते हैं। वे अनंत रूपों में, वे हर एक भक्त के साथ है, ठीक है? तो क्या वो उस समय पर जब राम जी के चरणों में है तो भक्तों के साथ नहीं रह सकते? ये तो इंसानी वृत्ति है, लोग अपने नियम बनाते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, ये एक भावना होती है कि चलो मैं इस समय करूं तो ज्यादा सुनेंगे, नगर नहीं। मेन है भाव। आप हाँ जब भी करो,
आप 1 चालीसा करो या 100 करो, भाव इंपॉर्टेंट है। कई लोग एकदम जोश-जोश में 100 हनुमान चालीसा का, चलो अरे मेरा फ्रेंड 100 चालीसा कर रहा है, शत बार पाठ करे कोई, मैं भी 100 कर रहा हूँ। तो 10-15 पाठ होते हैं, थक जाते हैं। फिर वो हम्म, लास्ट के जो पाठ होते हैं ना, वो फोर्सफुली पूरे करते हैं। एक हम्म, एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, थक जाते हैं। तो ऐसा ना करें। भले आप 1 करे, 7 करे, 11 करे, 21 करे या हाँ, भाव से 108 भी करें, ऐसी बात नहीं है, मगर भाव से हम्म, करें। हनुमान हम्म, जी परमपिता परमात्मा, अनंत रूपों में वे कृपा दृष्टि रखते हैं अपने भक्तों पर। तो उसमें भला टाइमिंग कैसे देखी जाए, तो ये मन में आप मत रखिएगा, आप कभी भी करें। हाँ, आपको जो टाइम सूट हो रहा है, आप जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके साथ, आपको लग रहा है हाँ मैं इस टाइम पूजा पाठ मेरे लिए पीसफुल है, क्योंकि कई बार स्पेशली गृहिणियों के लिए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि अरे सुबह सुबह अगर हस्बैंड आपके वेट कर रहे हैं टिफिन के लिए, बच्चे स्कूल के लिए वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे माला पकड़ के बैठो, ऐसा ना करें, क्योंकि कर्तव्य निभाना सबसे पहली भक्ति है। ठीक है, करेक्ट। तो सब कुछ निपटाने के बाद, घर के काम करने के बाद आप आराम से सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो एक भाव है, आपकी भी भक्ति बहुत भाव वाली है, वो जानकर अच्छा लगा। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जब मैं 5th मंथ में थी। जी। मेरे सिस्टर के यहाँ पर ऐसे देवी माँ का पूजन था। ओके। तो मुझे सबने मना कर दिया था तू मत आना, क्योंकि मेरठ में था। ओके। बट मुझे था मेरे सिस्टर के यहाँ मैं तो जाऊंगी। और उससे पहले तक मैं गई नहीं थी, क्योंकि मैं नोएडा रहती हूँ और सब मेरठ है। फंक्शन मेरठ था। तो मैंने हनुमान जी से बोला मुझे जाना है प्रभु, आप मेरा ध्यान रखना। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मेरठ थे। तो मैंने यहाँ से कैब की और मैं चली गई। कैब क्या होता है कि उसके टायर छोटे होते हैं, तो तब तो मैंने इतना सोचा नहीं, तो वो ऐसे नीचे नीचे होती है, जैसे हम लोगों के में टायर्स बड़े होते हैं तो उसमें ज्यादा गद की पता नहीं चलती। बट मैं हनुमान जी से बोल के गई थी आपको मेरा प्रोटेक्ट करके रखना है, आप चलो मेरे साथ, और ऐसे। फिर क्या हुआ, जब हम गए तो रास्ता एकदम स्मूथ था, बट पता नहीं कार कैसे बहुत ऊंची उछल गई। और जब वो इतनी ऊंची उछली मैं डर गई, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सब मना कर रहे थे, एक डर था मेरे अंदर। और मैं एकदम ना सन रह गई, बिल्कुल चुप। और मुझे ड्राइवर ने भी पूछा कि मैम आप ठीक हो, सब ठीक है मैम, वो डर गया बेचारा। बट मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। सडनली मेरे सीधे हाथ पे नजर गई और बाजू से एक कार जा रही थी, उस पे लिखा हुआ था अंजनी है। मैं विद इन अ सेकेंड काम डाउन हो गई और मुझे लगा आप हो, सब ठीक है। वहां मैं वहां गई हूँ, सब अच्छा रहा है, मैंने वहां डांस भी किया है, ओके। सब परफेक्ट था। क्या हुआ? और अभी क्या हुआ ना भैया, हमने सुंदरकांड कराया था। ओके। तो मेरे 7th मंथ में कराया था। जी। तो मैंने जैसे बताया मैं अपनी रेकी भी कराती हूँ। हम्म, तो उन्हें नहीं पता था कि मेरे घर सुंदरकांड हो रहा है। तो मैंने ड्रेस पहनी थी, उसके ऊपर मैंने ऑरेंज और येलो कलर का जय श्री राम का दुपट्टा लिया हुआ था। तो बाद में 1-2 दिन बाद उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि प्राची, तुम्हारे ऊपर ना ऐसे मुझे दिखा कि सामने हनुमान जी हैं, फिर वो पीछे आए हैं और तुम्हारे शोल्डर्स पे हाथ रखा है और तुम्हारे दुपट्टे पे कलर भी उन्होंने बताया मेरी ड्रेस का, ओके। और उन्होंने हाथ रखा है और वो इम्प्रिंट हो गया उस पे। फिर मैंने बोला कि दीदी आपको पता है कल सुंदरकांड था। तो ये एक्सपीरियंस जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये हमें प्रभु की और निकट लाते हैं, हमारा विश्वास और बढ़ाते हैं ऐसे अनुभव, क्योंकि ये आ, भक्त ही जानता है, क्योंकि जो अनुभव करता है उसे पता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, चलते फिरते उठते बैठते। अगर हम कहीं राह पे भी चल रहे हैं, कहीं जय श्री राम भी दिख गया तो भी हमें अरे मेरे प्रभु, कहीं वानर स्वरूप दिख गए मेरे प्रभु। तो ये भाव है आपके, आप बहुत भाव से कनेक्टेड है बहन, थैंक यू वेरी मच, ये भी बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। आज बस। सुबह ही भैया एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ओके। कि जिस चीज को इतने साल अटके हुए थे, मतलब मेरी फैमिली में दो चीजें थी कि उन्होंने वो इतनी अटकी हुई थी। एक सर दर्द बना हुआ था, कब से हम लोग प्रे कर रहे थे, सब कुछ मेरी हर प्रेयर में वो चीज रहती थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं एक लिस्ट बना के रखती हूँ, तो उसमें भी वो रिटन थी मेरी विश। फिर अब फाइनली मैंने हनुमान जी को बोला कि अब मैं आपका 1 लाख जाप करूंगी, आप ये काम करा दो।
और अगर इस बीच भी हो जाता है तो उसके बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगी इसको। तो अभी मेरे कुछ 60,000 हुए थे, बट आज सुबह ही कॉल आया Okay. कि वो काम हो चुका है, और दो काम अटके हुए थे, एक 2011-12 से और Okay. एक 4-5 साल से, 3-4 साल से। तो वो दोनों काम आज सुबह नवरात्रि के पहले दिन कंप्लीट हो गए, और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सच में ये नहीं बोलना चाहती कि वो मेरी वजह से हुआ है। सब हमारी डिवाइन एनर्जीज हैं, सब हमारा मतलब एक कनेक्शन है भगवान से, और दूसरा मेरे पापा की मेहनत। वो तो जैसे मैंने बताया कि वो कट्टर आर्य समाजी हैं, तो वो मंदिर भी नहीं जाते, बट उनकी सुबह शाम की साधना वो करते हैं, वो उसी चीज में विश्वास रखते हैं। तो यही है, बट मेरा क्योंकि इनमें बिलीव है, तो मुझे तो यही लगता है ये मेरी देवी माँ और हनुमान जी ने कराया है। बिल्कुल, परम तत्व तो एक ही है। और आपने जैसे बताया 1 लाख आपने जो जाप की, राम नाम का जाप किया या चालीसा, आपने कौन सा संकल्प राम। लिया था? राम नाम। तो आपने वो किया जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। तो यही तो है, कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना, कैसे करना, कोई उपाय बताओ। तो यही है, किसी आडंबर में ना पड़े, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बैठे हनुमान जी के सामने, अगर हनुमान जी की मूर्त या फोटो नहीं है तो आंख बंद करके उनकी छवि आंखों के सामने लाएं, और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करके आप जितना राम नाम जाप करोगे, प्रभु सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और आपने ये बात आप सच बोल रहे हो भैया। स्टार्टिंग में मेरे पास कोई मूर्ति नहीं थी हनुमान जी की, मेरा मंदिर पूरा सेट था, सब था, बस एक हनुमान जी की फोटो नहीं थी। ओके। और तो मुझे करनी थी उनकी पूजा, तो मैं अपने फोन में उनकी वो लगा के रखती थी, एक पिक्चर सेव की थी, हाँ, राइट। मैं उनको लगा के रखती थी। मैं सिर्फ उनको खोल के रखती थी, उनके आगे पूजा करती थी। अब फोन क्या होता है, हमारा बार बार बंद हो जाता है, यस, टाइम आउट हो बट मैं नोटिस करती थी कि वो पूरे पूरे टाइम खुला रहता था। मैंने अपने हस्बैंड से चेक कराया, ये ऐसा क्यों? तो इसका कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। नहीं होगा, क्योंकि वो आपके भाव थे। जिस मैंने यही कहा है ना, मैं और ये कई सेशंस में कहा है कि जिसको करना है वो करके रहता है। अगर आपको भक्ति करनी है तो ना आप समय देखेंगे, ना आप स्थिति देखेंगे, स्थल देखेंगे, नहीं, मुझे करनी है तो करनी है। कई लोग कहते हैं कि अरे मंदिर नहीं है, फोटो नहीं, कैसे नहीं, जिसको करना है वो करके रहेगा। अगर आपके पास मोबाइल ना भी होता तो आप आंख बंद करके प्रभु की छवि आंखों के सामने आप भाव से करेंगे तो प्रभु के दर्शन तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो वही है, और मैंने कहा आपने वो किया जो हनुमान जी को प्रिय है, तो संकल्प पूरा होने के पहले ही वो कार्य होना जो 14 साल से अटका था, 2011-12, तो वो असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हुआ था, हैं। उसी बीच आपकी वीडियोस मेरे सामने आई थी, तो तब से मैं अब तक रेगुलर ही देखती हूँ। तब मैं बहुत ज्यादा देखती थी, बीच में थोड़ा कम हुआ, बट अगेन मैं देखती हूँ। तो ये, और दूसरा अनुभव तो जब मैंने आपका देखती थी ना, तो जब हम प्रमाण देखते हैं तो हम और कनेक्टेड फील करते हैं। जब हमें लगता है कि अगर ये औरों के ऊपर कृपा हो सकती है तो हमारे ऊपर भी हो सकती है, हम और कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि हम उसी को पढ़ रहे हैं दिन रात, हम उसी को देख रहे हैं दिन रात। राइट। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं सो रही हूँ तो भी हनुमान जी का नाम लेके, मैं जाग रही हूँ तो भी हनुमान जी का नाम लेके। जैसे अगर मैं उठती थी, मैं थोड़ा लग गया ना, मैं बोलती थी क्या कर रहे हो हनुमान जी? ये क्या करवा रहे हो, लगवा रहे हो सुबह सुबह चोट ऐसे। मेरे हस्बैंड बोलते, हंसते थे वो मेरे ऊपर कि तुझे कुछ हो गया है। यही है, बट वही कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन है, क्योंकि अ, कई लोग कहते हैं ना वो भाव नहीं आते। वो भाव तब आते हैं जब आप उनके चरणों में सरेंडर करते हो, तब तक वो अनुभव नहीं होंगे, भाव नहीं होंगे। तर्क वितर्क, कैलकुलेशन, अरे कुछ प्रभु चमत्कार करें तो विश्वास करें, वैसे भाव होंगे तो वो कोई अनुभव नहीं होगा। आपने सरेंडर कर दिया है तो वो चलते उठते बैठते फिरते, आप कहीं भी हो, वो अपनी अनुभूति का एहसास दिलाएंगे आपको। खुद को वो महसूस होगा कि वे आपके आसपास हैं, वे आपकी रक्षा करते हैं। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। जैसे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आप इंस्पायर हुए, तो वैसे ही जब आपका अनुभव आएगा, कहीं ना कहीं किसी
आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा, आपका अनुभव सुनकर भी। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? मैं तो एक ही लाइन आती है मुझे जब भी मैं हनुमान जी के बारे में सोचती हूँ। सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम। बस अपनी सांसों में प्रभु के नाम को पिरो लीजिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका समर्पण दिखा रहा है। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। और जाने से और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा और आपके अनुभव भक्तों तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा। एक जी रिक्वेस्ट है भैया आपसे। जी 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 बोलिए। अब क्योंकि आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं सच में एक चीज बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट में इतना कुछ चल रहा है और इतनी चीजें चल रही हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अब हमें बहुत जरूरत है एक साथ खड़े होने की, और दूसरा हमारी मदर अर्थ को हील करने की। तो आपके क्योंकि इतने भक्त हैं, हनुमान जी प्रभु के के क्योंकि इतने भक्त हैं और आपके द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं, तो बहुत टाइम से ऐसा मेरा मन था कि मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोलूं कि क्या हम 1 घंटा दिन का निकाल सकते हैं और जहां भी हम खड़े हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह, हम वहां सिर्फ या तो राम नाम लें या हनुमान चालीसा करें, जिससे कि हम जहां खड़े हैं वहां की वाइब्रेशंस बढ़े, और हमारा सिर्फ इंटेंशन अपनी चीजों पे ना होके पूरे इंडिया और जहां तक जा सकती है ये इन्फॉर्मेशंस, ये वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचाएं। बिल्कुल जैसे चाहे 7 से 8 या 8 से 9, किसी को किसी से कनेक्ट नहीं होना, कोई लाइव नहीं आना, बट जहां आप हो वहीं पे रह के आपको उस 1 घंटे में, चाहे आप एक बार करो चाहे आप 10 बार करो, आप जितना मन है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए बस कि हमें भगवान के नाम से, हनुमान जी के नाम से या राम जी के नाम से यहाँ की वाइब्रेशंस बिल्कुल बढ़ानी है। और ये अवश्य होगा क्योंकि प्रभु के नाम में बहुत सामर्थ्य है। वे परमपिता परमात्मा है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने अनुभव तो बताए मगर साथ ही साथ एक ऐसा सोशल मैसेज दिया जिससे लोग भक्ति से जुड़ेंगे भी। और जो हालात है अभी जो देश भर में कहें या पूरे वर्ल्ड में, जो तो कहीं ना कहीं हम विश्व शांति के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड प्रभु का है, वे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, तो उनके नाम से तो मैं मानता हूँ यस, उनके नाम में वो सामर्थ्य है कि असंभव को भी संभव करे। तो हम सब भक्तजन मिलकर ये कर सकते हैं यस, कि पूरे दिन में स्पेशली रात के समय आप अपना पूरी जिम्मेदारी निभाकर थोड़ा समय निकाल कर प्रभु के नाम का स्मरण करें। हनुमान चालीसा हो, राम नाम हो, जैसा आपको लगे। या तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिन भी देवी देवता को भजो, ऐसा नहीं मात्र राम जी, अगर आपके इष्ट कृष्ण जी हैं, महादेव जी हैं, देवी माँ है, प्रभु से प्रार्थना करके उनके नाम का स्मरण करें, वे अवश्य सभी की रक्षा करेंगे और सुख और शांति और समृद्धि हर के घर में आए। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया। आपके माध्यम से कई लोगों की आंखें खुलेंगी और सवालों के जवाब मिले होंगे। धन्यवाद। अच्छा भैया, मैं ना आपको अपने हनुमान जी से मिलवाना चाहती हूँ और सभी भक्तों को भी। प्लीज प्लीज दर्शन कराएं प्लीज। थैंक यू। ओके, जय श्री राम प्रभु। थोड़ा कैमरा पीछे लीजिए तो सारी मूर्ति एक साथ दिखे। ओह क्या हाँ जी हाँ जी, और ये मेरी देवी माँ। जय माता दी, जय माता दी। बहुत सुंदर सेवा, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। सभी भक्तजन दर्शन कर सकते हैं और कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम प्रभु। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। प्रभु की विशेष कृपा है बहन आप पर, और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही कामना है। और जाने से पहले जैसे आपको बताया, हम सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय।
वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।